नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परमात्मा की लाठी। एक साधु महाराज वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। मस्ती में चलते चलते उसने एक मिठाई की दुकान को देखा। मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबाला जा रहा था और मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु बाबा को शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था कि वह कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। वह हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु बाबा कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहां से होते। साधु बाबा कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया। उसने एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा ने गरम गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वह फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाले युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु बाबा के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता, तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु बाबा का चुप रहना नाखुश गवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु बाबा को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गया। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु बाबा के चेहरे पर जड़ दिया। साधु बाबा थप्पड़ की ताव ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु बाबा को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुका। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया।
अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवक इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। साधु ने जोर से ठहाका लगाया और बोले कि मेरा भी कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, उसे भी मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी प्रेमी है मेरा परमात्मा, जो अपने हर भक्त से बहुत प्रेम करता है। उसकी लाठी न तो दिखती है और न ही आवाज करती है, लेकिन पड़ती है बहुत जोर से।